हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? ठीक होइएगा। और आपको जो बिहार पुलिस का वैकेंसी था उस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले, इस बारे में बताएंगे उससे बारे में पहले हम आपको अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम हुआ श्याम कुमार और हम आपको जो है ये ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर हैं और हम ज्योग्राफी बहुत बेहतर तरीक़ा से बताते हैं। और उसमें देखिएगा क्या कि आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल, प्लस में ड्राइवर भी दिया है और इसमें एसआई भी है। इन वैकेंसियों जो आने वाली वैकेंसी है वो आगामी, और साथ ही इसमें जो है ये पुराना वैकेंसी है वो भी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए इस नए वैकेंसी के लिए हम आपको एक बिहार पुलिस का बैच दिए हैं। इस बिहार पुलिस का बैच जो है नया वैकेंसी का बिहार पुलिस का जो होगा इसकी शुरुआत आपको 15 जुलाई से होने वाला है। टाइमिंग आपका 8 से 12 रहेगा मॉर्निंग में। और जो इसमें जो दिया गया है, इस वैकेंसी को तैयारी करने वाले जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उन सभी को बिहार मतलब जो शिक्षा पथ के माध्यम से फिजिकल फ्री करवाया जाएगा। और नया जो वैकेंसी देने वाले हैं उस नए वाले वैकेंसी में याद रखिएगा अभी 19,000 देने वाला है। ये 19,000 वैकेंसी है। इस वैकेंसी में 19,000 में आपका ये नया, देखिए ये नया वाला वैकेंसी है। इस 19,000 में आपका जो है ये बिहार पुलिस उसका तो हो गया यहाँ पर ये ड्राइवर, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये दरोगा भी साथ में है ये। और यहाँ से एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये नया वैकेंसी देने वाला है आगामी, और पुराना जो वैकेंसी देखिएगा ये पुराना वैकेंसी आपको लगभग में 11,000 कुछ 11,000 समथिंग के आसपास है। हम 11,000 मान लीजिए, यहाँ 500 रखते हैं। ये लगभग में इस वैकेंसी को जितने भी लड़का है लड़कियां जितने भी छात्र इसमें जो फॉर्म फिलअप किए हैं लगभग में आपका 20,000 है, सॉरी 20 लाख। कितना है आप, ये 20 लाख है। इस 20 लाख से एक बात याद रखिएगा कि आपको ये 20 लाख लड़का इसमें मतलब फॉर्म डाले हैं, लेकिन इसमें से जो जिनका भी सिलेक्शन होगा वो आपको भी पता है कि मात्र इतना ही व्यक्ति को सिलेक्शन हो, कितना 11,500 को। बाकी लड़के लड़कियां इसमें डिसक्वालीफाई यानी उसको वहां पे नहीं हो सकता है। तो उन विद्यार्थियों से, उन छात्रों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप नए वैकेंसी को तैयारी करने का भी प्रयास करें, क्योंकि नया वाला जो वैकेंसी आपका 19,000 आया है ये, और ये आने वाला है। इस वैकेंसी में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया योगदान होगा। आप बोले कि सर कैसे, ये वाली बात तो एक बात यहाँ से याद रखना है कि इसमें आपका जो कुछ ना कुछ इसमें आप तैयारी किए हैं और इसमें आप पूरे बिहार पुलिस के बारे में पूरे रवैया को, पूरे रणनीति को जान चुके हैं, और उसी रणनीति पे आपको नए वाले वैकेंसी में चलना होगा जिसमें आपको योगदान बेहतर होगा और आप इसमें बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त बेहतर तरीका से कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं क्या जी, जितने भी विद्यार्थियों हैं उनसे आपको एक ही निवेदन है कि ये नए पुराने वाले वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आप इसको भी तैयारी कीजिए और साथ ही आप इसके भी तैयारी में लग जाइए। और क्योंकि आपका सभी चीज का सिलेबस जो है ये बिहार पुलिस का सिलेबस सेम ही रहता है, उन सिलेबस में ज्योग्राफी जो है आपका वो ज्योग्राफी आपको हम करवाएंगे। और इसमें देखिएगा कि लगभग में 15 क्वेश्चन में आपका 5 से 7 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहता है और 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है। इसमें जो आपका है ये लगभग में 10 क्वेश्चन से 8 से 10 क्वेश्चन मैथ का रहता है, और इसमें बाकी जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपका करंट का भी रहता है, बाकी आपका जीके जीएस और कुछ बिहार से संबंधित तथ्य भी रहता है। इन सभी तथ्य में से आपका जो हम है, मेरा पूरा 100% योगदान रहेगा आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने का। उस ज्योग्राफी में से आपको कोई भी प्रकार की त्रुटि होगी, कोई भी प्रकार का समस्या होगा, आपसे उस समस्याओं को समाधान करने की प्रयास हम करेंगे। हम जो ज्योग्राफी में आपको जो बताने जाएंगे उस ज्योग्राफी में आपका सिलेबस जो है, जैसे पहला हो गया भारत के परिचय, दूसरा हो गया हिमालय,
तीसरा आपका हो जाएगा इसमें नदी आबवा तंत्र, चौथा आपका हो जाएगा टॉपिक नंबर चौथा में आपका जो है ये झील, पांचवा में जल प्रपात, छठा में कृषि, सातवां में सिंचाई, आठवां में आपका उद्योग, नौवां में परिवहन, दसवां में आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका एक जो है अंतरराष्ट्रीय इस मतलब कि हवाई अड्डा हो जाएगा, 11वां में आपका हो जाएगा जनगणना, 12वां में आपका हो जाएगा ये जनजाति संबंधित राज्य, और आपका 12वां में आपको जो है ये कुछ विविध का मिसलेनियस का टॉपिक दिया हुआ है, उस मिसलेनियस का आपको हम इसी में एडजस्ट कर देंगे जिसका नाम है कला और सांस्कृतिक। ठीक, इतना चीज को आपको हम बताएंगे, और इन मतलब जो है ये 12-13 टॉपिक में से आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, इनके बारे में भी आपको हम जिक्र करेंगे हम ये, और बेहतर तरीका से। और आप लोग याद रखिएगा जहाँ जहाँ से हम बताएंगे वो आपके लिए एक रामबाण के साबित होगा, एक पत्थर के लकीर साबित होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है ये। आपको ही पता होगा कि जहां भी अगर कहीं बम गिरता है किसी के घर पे तो उसके आसपास क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसी प्रकार जहां से अगर इस बार पैटर्न पे अगर इस बार क्वेश्चन उठाया गया तो उसके अगल बगल के क्षेत्र से ही अगले बार क्वेश्चन आने की संभावना व्यक्त किया जाता है, और उसी पैटर्न के आधारित आज जितने भी टीचर हैं उसी पैटर्न के आधारित सही पढ़ाते हैं। जहां तक कि हमको ये मालूम है और अदर मतलब जितना भी टीचर उसको मालूम हमको नहीं है, लेकिन मेरा पूरा हर संभव प्रयास रहेगा कि जहां से भी क्वेश्चन आता है वहां तक के विद्यार्थी को हम सिलेबस पूरा क्लियर करवा दे, कवर करवा दे, जिससे ये समस्या हो कि आप लोग को क्वेश्चन में कोई तो कहीं से दिक्कत नहीं होगा। इतना बातों को याद रखिएगा, और एकदम अपनी तैयारी को एकदम जो है ये डबल ट्रिपल कर दी, जितना गुनी हो सके उतना बढ़ाइए तैयारी को, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि वैकेंसी इतना है, लड़का लोग इतना भरा हुआ है, तो आप लोग इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने माइंड को कवर कर लीजिएगा कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाता है तो बेहतर रहेगा, और आप इस नए वाले वैकेंसी को भी ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को और रफ्तार बढ़ाइएगा। जब रफ्तार बढ़ाइएगा तभी आपकी सिलेक्शन होने वाला है। इस अभी जो समय चल रहा है इस समय में अगर आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं, अपना एक जॉब हासिल कर लेते हैं ये, तो आप कहीं ना कहीं भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। तो आपको जॉब प्राप्त करना एक भगवान की प्राप्ति की बात है, और आपको एक सरकारी जॉब लेने के लिए आपको कई बार आपको जो है ये वो सफलता का सामना करना पड़ेगा। उससे नहीं घबराना है, आपको सही दिशा में, सही एक रास्ते में, एक सही डायरेक्शन में आपको ले जाने का काम करेंगे शिक्षा पथ के माध्यम से, क्योंकि पथ है, पथ का काम ही है एक सही डायरेक्शन में ले जाना। वो आपको शिक्षा पथ लेकर आया है सही डायरेक्शन में ले जाने के, और सही डायरेक्शन में ले जाने का काम आपको हम करेंगे। और जितने भी शिक्षा पथ पे आपका टीचर है उन टीचर भी का मतलब यही योगदान है कि हमारे विद्यार्थी को एक सही रास्ते पे, सही पथ के माध्यम से उनको हम मंजिल प्राप्त करवा दे, और सारे टीचर का यही योगदान है। और हमारे शिक्षा पथ में जो इसका डायरेक्टर है उनका भी पूरा यही योगदान है क्या कि हम सभी को एकदम सही दिशा में ले जाएंगे। चलिए, इतना बात आप लोग को ध्यान में रहेगा, और इन बातों से हम अभी आगे आपको स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जेक्ट के बारे में, कि हम बताएंगे आपको ज्योग्राफी में जैसे होगी आप सबसे पहले आपका जो है ये मैप आता है। ये मैप से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना ये, तो आपका अधिक से अधिक बातों आपको माइंड में एडजस्ट हो जाएगा, जिससे आपको कहीं न मतलब पूरे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। जिस प्रकार आप फिल्म देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो पिक्चर देखने के बाद आपको फिल्म का एक एक डाटा, एक एक पॉइंट आपको पूरा एकदम माइंड में एडजस्ट हो जाता है। उसी प्रकार आपका यहाँ भी देखिएगा तो आपका एक एक पॉइंट और आपका एक एक जो डाटा इसमें लिखाएंगे वो आपका पूरा माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। इन बातों को याद रखना है, और जिस जोश के साथ हमारे साथ भिड़े हैं उस जोश को अंतिम चरण तक एकदम बरकरार रखना है, क्योंकि जोश ही व्यक्ति को बहुत कायम रहता है। ये जोश बीच में खत्म होने नहीं देना है। अगर कोई गाड़ी में अगर बीच रास्ते में अगर फ्यूल खत्म हो जाता है, उसका ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो गाड़ी आधे रास्ते में ही रुक जाता है। इसीलिए आधे रास्ता में नहीं रुकना है, आप अपने एनर्जी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। एनर्जी कभी भी किसी व्यक्ति का ऊर्जा खत्म होता नहीं है, जितना ऊर्जा खत्म होता है वही उतना ही ऊर्जा किसी न किसी दूसरे रूप में हमारे पास फिर आ जाता है। इसीलिए आप लोग को ऊर्जा इस माइंड को हटा लीजिए कि हम कभी थक गए हैं, कभी ऐसा लेकर हम थक गए हैं तो उस समय आपको माइंड करना है कि नहीं अभी हम नहीं थके हैं। ये क्यों? क्योंकि आपको थकना इस एज में भी थकना नहीं है। इस एज में थकिएगा तो फिर आगे वाले समय में आप बहुत ज्यादा थक जाइएगा। तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव देना है, सोचना है, हमेशा ऊर्जा देते रहना है, जिससे आपकी सफलता में बहुत ज्यादा ऊपर ऊंचाई तक ले जाने का काम करेगा। और उसके बाद आइएगा इस भारत नक्शा बारे में। ये
सबसे पहले तो भारत में बताते हैं आपको नक्शा बारे में कि भारत का ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं, इधर वाले भाग को पश्चिम कहते हैं, इधर वाले भाग को हम पूरब कहते हैं। इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए, इधर वाले भाग को बोलते हैं हम ये उत्तरीय, इधर वाले भाग को बोलते हैं हम ये दक्षिण बोलते हैं, ये इधर वाले भाग को बोलते हैं पूर्व, और इधर वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो लंबाई होता है बाबू, ये लंबाई इसको बोलते हैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई। जिस लंबाई को दिया हुआ है कितना, 3214 किलोमीटर दिया गया है। उसके बाद ये पश्चिम से पूरब की लंबाई, ये पश्चिम से पूरब की लंबाई को जो जिक्र किया गया है, ये आपका जो है ये 2933 किलोमीटर होता है। भारत के पश्चिम से पूरब की लंबाई जो 2933, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 3214 किलोमीटर। और यहां देखिएगा, ये भारत का जो है ये सारे ये वाली भाग जो दिया गया है इसको बोलते हैं सिक्किम, और ये वाली भाग जो दिया गया इसको बोलते हैं त्रिपुरा, ये जो भाग। तो यहां चलते हैं कि इधर वाले का मतलब भारत का उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कौल, ये इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणी, ये मुख्य दक्षिणी भाग इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत में लगा हुआ है, इसीलिए इस भागों को हम जो है मुख्य दक्षिणी भाग कहेंगे। ये तो इसको हम बोलेंगे मुख्य दक्षिणतम बिंदु। मुख्य जो है दक्षिणतम बिंदु, मुख्य दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा आपका ये कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी को ही हम केप केमोरिन के नाम से जानते हैं, केप केमोरिन। और देखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत नीचे वाले दक्षिणी बिंदु यहीं पे है, इसको बोलते हैं वो हम इंदिरा पॉइंट बाबू, इसको हम पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पिगमेलियन पॉइंट के नाम से, पिगमेलियन। ये मुख्य दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी को ही अन्य नाम से केप केमोरिन कहते हैं, और ये आपका दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये पूर्व का बिंदु, ये पूर्वी बिंदु हो गया आपका कीबुथु, भारत के पूर्वी बिंदु कीबुथु है। उसके बाद जो है भारत का पश्चिमी बिंदु, ये आपका जो हो जाएगा ये ग्वाहार माता, इसी को मोतियों का माला भी कहते हैं। और एक बात याद रखिए, मतलब जितने भी तैयारी करने वाले छात्र बिहार पुलिस के, उनसे मेरा एक विनती और है कि आपके जो आगामी एग्जाम जो 7 अगस्त से एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और जो नया वैकेंसी है उन एग्जामों को भी ध्यान में रखते हुए आपको जो है यहाँ पर ये पढ़ाने का मतलब बताने का प्रयास करें कि आपका उस भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका सुलभ हो जाए। तो जितने भी छात्र इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो आप शिक्षा के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वैकेंसी बहुत तादाद मात्रा में दिया हुआ है। जो वहाँ पे जो छूट मतलब जो वहाँ पे जिसको वो सफलता होगा उसको नई वाली वैकेंसी में उनकी पूर्ण तरीका से सफल प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरा इनके जो बिहार पुलिस का जो रणनीति होता है वो रणनीति की बातें उनको मालूम हो चुका है। इसीलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस नए वाले वैकेंसी को पूर्ण तरीका से पढ़ने की और पूर्ण तरीका इनके बारे में भी जानने का ये, और अभी से ही अपने एक माइंड में सेटअप कर लेना है क्या कि अब हमको कुछ नहीं है, हमको बिहार पुलिस में वर्दी लाना है। वर्दी का जुनून वो जुनून होता है
जो किसी में भी नहीं होता है। ये जब किसी भी व्यक्ति के अगर बदन पे अगर वर्दी चढ़ जाता है तो वो व्यक्ति को एकदम एक रुतबा हो जाता है। और ये रुतबा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग क्या करना पड़ेगा कि आपको नींद को भी त्यागना पड़ेगा ये। और जो व्यक्ति अगर सोने पर अगर ध्यान देते हैं तो उसको नहीं, आपको नींद त्यागना पड़ेगा। पढ़ाई में अधिक से अधिक आपको टाइम देना पड़ेगा ये, क्योंकि आप जितना अधिक से अधिक पढ़िएगा उतना आपकी बेहतर से बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक, इसको गुहार माता बोलते हैं। ये आपका गुजरात में है। उसके बाद आगे चलिएगा, यहां पे होता हुआ लद्दाख। ये इधर यहां पे हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, यहां पे हो जाएगा पंजाब, यहां पे आपका हो जाएगा चंडीगढ़, इधर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यहां हो जाएगा उत्तराखंड, यहां हो जाएगा आपका हरियाणा, यहां पे आपका हो जाएगा दिल्ली, इधर हो जाएगा आपका यूपी, यहां हो जाएगा आपका बिहार। देखिएगा यहां पे आपका हो जाएगा राजस्थान, ये यहां पे हो जाएगा गुजरात। मेरे साथ बोलने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा। जिस तरीका हम आपको हर एक राज्य को इंडिकेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसी प्रकार आप भी को प्रयास कीजिएगा लिखने का। जिससे क्या होगा कि आपको भी एकदम बेहतर से बेहतर आप मैप बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं और आप इनको बेहतर तरीका में इसको याद कर सकते हैं। तो उनके बाद आगे आइएगा, यहां पे होता है बाबू महाराष्ट्र, यहां पे होता है गोवा, यहां पे होता है कर्नाटक, यहां पर केरल। ये आपका हो गया तमिलनाडु, ये यहां हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये पश्चिम बंगाल। ये वाली भाग को हम बोलते हैं सिक्किम, यहां पे आपका होता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, ये वाले भाग को बोलते हैं त्रिपुरा, यहां पे होता है आपका असम, और यहां पे आपका होता है ये मेघालय। उसके बाद आइएगा और यहां पर देखिए आपका जो है होता है एमपी मध्य प्रदेश, यहां पे हो गया आपका जो है छत्तीसगढ़, और यहां पे आपका झारखंड, यहां पर तेलंगाना। अब देखिए जितना भी राज्य है यहाँ पर ये सब का सब राज्य का हम इंडिकेट कर दिए हैं। ये यहां से एक बात याद रखिएगा, जो इधर वाले जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सिक्किम। और ये सिक्किम अपना भारत का पहले राज्य नहीं था, लेकिन 1975 के बाद 1975 में जो है ये इस भारत में सिक्किम को शामिल कर लिया गया था। इन बातों से एक बात और यहाँ रखिएगा कि सिक्किम में आपका बोआ 2 गो दर्रा है। कई बार पूछा गया है बिहार पुलिस में क्या कि सिक्किम में जो दर्रा है नथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में।
जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में। ये कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना जो आप एक बार देखिएगा, मैं अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप एक बार उसको देखिएगा, आपको एकदम क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो गो दर्रा आता है, ये जिसको बोलते हैं एक जलेपला दर्रा, ये और एक हो गया आपका नथुला दर्रा। ये इन दोनों बातों को एकदम सिक्किम से याद रखिएगा दोस्तों। इन दोनों बातों को याद रखने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन एकदम बनेगा ही बनेगा। और यहां से देखिएगा, ये किबुथु हो गया, ये किबुथु आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपका गोहार माता देखिएगा, ये जिसको मोतियों की माला भी कहते हैं, ये आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये देखिएगा इंदिरा कोल, ये लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद आपको देखिएगा ये मुख्य दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी की जो बात किया गया है, ये कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा ये भारत का सीधे पूछेगा दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, ये तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पिगमेलियन पॉइंट के नाम से। अब यहाँ पर से एक बात और उठता है, यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह लोग मतलब विद्यार्थी अक्सर एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं। तो पहला मिस्टेक क्या, अगर पूछ दिया जाए कि भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, जब मुख्य का जिक्र करेगा दोस्तों, तो मुख्य वाला में आप इस बातों को इंडिकेट करके और कन्याकुमारी को देखिएगा, कन्याकुमारी किधर दिया ऑप्शन में। ये अगर सीधे पूछ दिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु सीधे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इन बातों को एकदम पूरा माइंड में एडजस्ट करना है। यहीं पे विद्यार्थी का कहीं ना आता है क्वेश्चन, लेकिन वहां पे लैंग्वेज समझ में नहीं आने के कारण वो व्यक्ति, वो छात्र जो है ये मिस्टेक कर जाता है, जिसके कारण उसकी वो सफलता का सामना करना पड़ जाता है। इस बातों को एकदम क्या कि एक एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। और जीके का मतलब होता है क्या कि भाषा की पकड़, आखिर उस भाषा में किस शब्दों को एक जोड़ देने से उसका ऑप्शन कैसे बदल गया। और यहाँ पे इस चीजों को आप समझ जाइएगा ना, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, वो भी बेहतर से आप बनाइएगा और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बनाइएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस पावर अगर आगे बढ़ जाएगा, तो उस समय आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी जीके का क्वेश्चन, कोई भी बातों बोलने से या क्वेश्चन बोलने से आपकी पूरा का पूरा आपका कॉन्फिडेंस पावर बढ़ा रहेगा। आप बोले कि नहीं सही है तो है। तो इन बातों को याद रखने के लिए एकदम इस बात को एकदम रखना है क्या कि आखिर किस वर्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया गया है, उन चीजों को एकदम पूरा माइंड मेकअप करके चलिएगा, क्योंकि जीके भाषा का ही तोड़ रहता है। ये जिस समय आपकी भाषा पूर्ण तरीका समझ में आ जाएगा, तो आपकी एकदम सफलता सुनिश्चित हो जाएगा। ये तो कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो केप केमोरिन के नाम से। और एक बात है याद रखिएगा, जो सिक्किम आपका बाजो किया गया है, इस सिक्किम में आपका दो दर्रा दिया गया है, एक जलेपला दर्रा, एक नथुला दर्रा। और यहां देखिएगा, यहां से जो उठाया गया इधर वाले भाग को, इधर वाले भाग को हम सेवन सिस्टर कहते हैं। और जो आपका इधर जो यहाँ आपको जो आपको ब्लू कलर में जो दिखता होगा, ये आपका इधर समुद्री से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि आखिर इस क्षेत्र में क्यों ऐसा सिस्टम है। यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है, यहां तक की जो लंबाई कितनी है, इस लंबाई को और बात करें तो इस लंबाई की बात मतलब 6100 किलोमीटर है। क्योंकि यह इसी को हम बोलते हैं क्या, ये तटीय राज्य। भारत में कुल 9 तटीय राज्य की बात किया गया है। और 9 तटीय राज्य में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं। नदी से भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अभी आपको हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि भारत के परिचय के बारे में। तो भारत के परिचय में ये समझना है क्या कि हम कहां कहां से मतलब पूछ रहे हैं और कहां कहां से आपको भी एकदम सोचने का थिंकिंग है। आप कोशिश ये रखना है क्या कि सर के साथ हमेशा उस थिंकिंग में सोचने की। अगर आपकी सोच बेहतर रहेगी तो आप काम भी बेहतर कीजिएगा। अगर आप सोच आपकी गलत है तो आपका सोच मतलब कि आपका काम भी एकदम गलत ही होगा। तो हमेशा याद रखना है क्या कि सोच को अपने आगे की ओर बढ़ाने की है। तो भारत का मुख्य बिंदु हो गया
और इन चीजों से देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन यहाँ रखना है कि भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु गोहारमाता जो गुजरात में पड़ता है, भारत का यहाँ जो पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में जो आपका कन्याकुमारी में पड़ता है ये, और उसका मतलब कन्याकुमारी है। उसके बाद आपका भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक बात और याद रखना है क्या, अगर आपको हम बोले क्या कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, अगर इन बातों को लेकर अगर यहाँ से पूछ दिया जाए कि लद्दाख से लेकर और ये कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी क्या है, तब भी 3214 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि बिहार में सिर्फ लैंग्वेज का चेंज कर देता है, वहां के तौर तरीका को चेंज कर देता है। तो आपको भी वहां पर थिंकिंग लगाना है कि जब सर बताए थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है, तो उत्तर में यहाँ है लद्दाख और नीचे में हो गया ये कन्याकुमारी, तो क्यों ना हम लद्दाख से कन्याकुमारी या तमिलनाडु अगर पूछ दिया जाए तभी इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि जो आपको बताए थे उत्तर से लेकर भारत के दक्षिण तक के बीच की जो लंबाई होती है वो 3214 किलोमीटर होता है। आइएगा, अगर इधर आपका पूछ दिया जाए कि भारत का पश्चिम से लेकर पूर्व के तक की लंबाई कितनी होती है, यहाँ 3214 मतलब जो 2933 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ से भी याद रखना है, अगर पूछ दिया जाए गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। ऑप्शन में ये चीज को खोजना बहुत जरूरी है। और जब आपको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको इस बातों को थिंकिंग वहां पे सोचना है। क्यों? क्योंकि मतलब जब सोचिएगा आपको तो आपको क्वेश्चन वहां बनेगा। ये आइएगा अब ये, और यहाँ पर देखिएगा अरुणाचल प्रदेश दिया है, अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी दर रहा है, जो नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम में भी है। आइएगा, कई बार पूछा है केबुल लाम जाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये। ठीक, तो आप लोग को इसमें से याद रखना है कि केबुल लाम जाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से भी कई बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। कि आप लोग को एक बात याद रखना है कि जब भी जो चीज हम बताएं ना, उस चीजों को एकदम पूरा बारीकी से ध्यान में देखना है। तो एकदम वो जोश के साथ, और बिहार पुलिस वाला जितना भी तैयारी करने वाला कांस्टेबल का है, चाहे एसआई का रहे या ड्राइवर का, उन सभी व्यक्ति में एकदम वर्दी का जुनून होना चाहिए। और जिस दिन आपको वर्दी का जुनून आपके माइंड में आ गया कि नहीं हमको वर्दी प्राप्त करना है, तो आप सारा जहान एकदम भूल जाइएगा। सिर्फ अपने एक ही दिमाग फोकस करना है कि हमको वर्दी प्राप्त करना है। अगर चाहते हैं वर्दी तो ज्वाइन कीजिए शिक्षा पथ, और आपकी वर्दी दिलाने की आपकी पूरी कोशिश मेरी रहेगी। आपको 100% सफलता दिलाएंगे, और इस बार आपको अगर सफल दिला करेंगे, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बार आपको सफलता पाना है, चाहे जैसे भी हो उस तरीका आपको सफलता लेना ही लेना है। आपके सफलता दिलाने की पूर्ण तरीका गारंटी आपको शिक्षा पथ के माध्यम से लिया गया है, और आपको पूर्ण तरीका गारंटी लेते हैं कि आपकी सफलता हम दिलाएंगे। चाहे जैसे भी हो, आपको सारा सिलेबस यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा। वो भी बेहतर से बेहतर फैकल्टी वाले टीचर यहाँ पे है, उन टीचर के माध्यम से आपको सारा सब्जेक्ट पूरा बेहतर तरीका से क्लियर करवाया जाएगा। और उसमें आपका हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वो भी ज्योग्राफी बहुत बेहतर तरीका से, क्योंकि कांस्टेबल वाला में जो बिहार कांस्टेबल होता है उसमें आपका ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा योगदान है। उसमें से भारतीय मतलब इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों का योगदान रहता है। जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का आपका जो है ये 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, और फिर मतलब बिहार से भी कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है। इन चीजों को आपको हम बहुत बेहतर तरीका से क्लियर करवाएंगे। आइए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद दोस्तों।